नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में। ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सब हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आर्मी डे के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आर्मी डे के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एयरफोर्स डे की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर के दिन। 8 अक्टूबर को हमारा एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको 8 अक्टूबर के दिन क्यों किया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर के दिन एयर फ़ोर्स जो थी वो इंडिया में ऑफ़िशियली बनाई गई थी 1932 में। ये इम्पोर्टेंट है, 1932 में बनाई गई थी और इसको जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो इसको एज़ अ सपोर्टिंग फ़ोर्स बनाया गया था, रॉयल एयर फ़ोर्स ऑफ़ द यूनाइटेड किंगडम। तो ये 1932 के समय आपको पता है भारत जो था ये ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो उस समय इसको सपोर्टिंग फ़ोर्स बनाया गया था, रॉयल एयर फ़ोर्स जो है यूनाइटेड किंगडम की उसके लिए। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 होता है आपके पास 1939 टू 45 में और भारत के काफ़ी जवानों ने उसमें हिस्सा लिया था। उसमें हमारी एयर फ़ोर्स ने भी हिस्सा लिया था और वर्ल्ड वॉर 2 में जो एयर फ़ोर्स ने हिस्सा लिया, जो अपना वैलोर जो दिखाया, जो लोहा अपना मनवाया था, उसके बाद एयर फ़ोर्स जो था उसको रॉयल इंडियन एयर फ़ोर्स नाम दिया गया। सबसे पहले एक सपोर्टिंग फ़ोर्स, फिर हमें रॉयल इंडियन एयर फ़ोर्स बनाया गया। अब हमारा भारत जो है ये 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा देश जो है वो गणतंत्र मिला, रिपब्लिक देश बना और तब जो है वो इसका नाम रखा गया इंडियन एयर फ़ोर्स। तो सबसे पहले आपके पास सपोर्टिंग फ़ोर्स ऑफ रॉयल एयर फ़ोर्स ऑफ यूके, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रॉयल इंडियन एयर फ़ोर्स और देन इंडियन एयर फ़ोर्स 1950 में। इंडियन एयर फ़ोर्स जो है ये 4th लार्जेस्ट है दुनिया में यूएसए, चाइना और रशिया के बाद। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी फ़ोर्स है वो यूएसए की है, फिर चाइना की है, उसके बाद रशिया और देन हमारा देश भारत आता है। हमारी जो इंडियन एयर फ़ोर्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका मोटो याद रखना, तो इसका मोटो जो है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी, ये हमारे इंडियन एयर फ़ोर्स का मोटो है और ये कहाँ से लिए गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है और आ भी सकता है। तो टच द स्काई विद ग्लोरी ये जो हमारा मोटो है आईएएफ का, ये लिया है भागवत गीता के 11th चैप्टर से। तो इम्पोर्टेंट है टच द स्काई विद ग्लोरी मोटो 11th चैप्टर ऑफ द भागवत गीता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कमांडर है एयर फोर्स का, ये तो नोन है। प्रेसिडेंट जो है वो तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, आर्म फोर्सेस का भी, नेवी और एयर फोर्स का भी। तो प्रेसिडेंट जो है ये सुप्रीम कमांडर है और एयर फोर्स के द्वारा जितने भी ऑपरेशनल कमांड्स की जाती हैं वो की जाती हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि एयर चीफ मार्शल के द्वारा। तो एयर चीफ मार्शल रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी की सारी ऑपरेशनल कमांड की एयर फोर्स की। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो एयर फोर्स अभी तक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुका है, जिसमें पाकिस्तान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ जो वॉर्स में इसने पार्ट लिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है हमारी एयर फोर्स ने दिखाया। हमारी सारी फोर्सेस पूरा जी जान लगाती हैं कि अब भारत को जिताने के लिए। एक और जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास ऑपरेशन वो है मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को ये सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए हमारी जो इंडियन एयर फोर्स है इसने इंडियन आर्मी और 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की थी सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा आईएएफ जो है वो काफ़ी रिलीफ ऑपरेशंस में भी अपना हिस्सा देता है नेचुरल कैलामिटीज़ के समय, जैसे गुजरात साइक्लोन 1998 और 2004 की सुनामी इसमें प्रमुख है। इसके अलावा आईएएफ जो है ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में भी हिस्सा लेता है। यूनाइटेड नेशन आपको पता है एक पीस कीपिंग फोर्स बना के रखता है। फिर कहीं पर भी जैसे कहीं अगर गृह युद्ध होता है या कुछ और युद्ध या कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजता है। तो आईएएफ जो है वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में। यूनाइटेड नेशंस की बात है तो यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स को मैंने कवर किया है एक वीडियो में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आर्मी डे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी तक हमने बात करी एयरफोर्स डे की, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो एयरफोर्स है इसमें जो मेन इवेंट है ये, इसमें परेड की जाती है, फ्लाई पास्ट होते हैं। कहाँ पे? हिंडन एयरफोर्स बेस जो कि गाज़ियाबाद में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सवाल आ सकता है हिंडन एयरफोर्स बेस कहाँ पे है? तो गाज़ियाबाद में है। वहाँ पर जो है मेन इवेंट किए जाते हैं। इसके साथ-साथ आईएएफ की जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे पूरे भारत में, वहाँ पर भी अपने अलग-अलग स्तर पर इवेंट्स जो हैं ये कराए जाते हैं। ऐसे हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं वो अपना एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगे हो। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।